तो महारू राजस्थान में आज सबसे पहले बात होगी गहलोत सरकार के 3 साल की। तीसरी वर्षगांठ पर सरकार ने जनता के लिए सौगातों का पिटारा दूसरे दिन भी खोला। फिर बात होगी सरकार के सालगिरह पर बीजेपी के प्रहार की। साथ ही बात होगी जयपुर में दहशत की। पॉश कॉलोनी में 3 घंटे तक तेंदुए ने खूब नचाया। इसके साथ ही बात होगी मरुधरा में बढ़ रहे सर्दी के सितम की। कई जिलों में पारा माइनस में पहुंच गया है। बात सरकार की तीसरी सालगिरह की, जिसके मौके पर एक बार फिर प्रदेश पर सौगातों की बौछार हुई। सीएम ने बाकी बचे 2 साल की चुनौती को स्वीकार करते हुए जनता को क्वालिटी लाइफ देने का वादा किया, तो अपने 3 साल का लेखा जोखा भी पेश किया। देखिए रिपोर्ट। तीसरी सालगिरह पर सौगातों की बौछार। 3 साल बेमिसाल पर चुनौती बरकरार। 2-3 साल पूरे हुए हैं, 2 साल और आगे हमारे सामने हैं। और चुनौती के रूप में हम चाहेंगे कि किस प्रकार हम लोग प्रदेश के चौमुखी विकास हो, प्रदेशवासियों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़े, अच्छी क्वालिटी लाइफ हो उनकी, और प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, इंडस्ट्रियां आए, इन्वेस्टमेंट आए। अपनी सरकार की तीसरी सालगिरह के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने एक तरफ सौगातों का सिलसिला जारी रखा, तो जनता को 3 साल में सरकार की ओर से किए गए काम का ब्यौरा भी पेश किया। सीएम बोले कि 3 साल में बहुत काम हुए, लेकिन अगले 2 साल की चुनौती भी कमजोर नहीं है। मुझे गर्व है कि 3 साल में कोरोना काल के बावजूद भी जो काम हुए हैं वो बेमिसाल हुए हैं। बजट पेश हुए हैं, उम्मीद नहीं थी, विपक्ष को भी नहीं थी और पक्ष को भी नहीं थी। अगर पक्ष को भी नहीं थी तब भी इतना थाना बजट पेश हुआ, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई होगी। सीएम ने कोरोना की मुश्किलों के बावजूद जनता की क्वालिटी लाइफ के लिए सरकार की कोशिश जारी रखने का वादा भी किया, तो कानून व्यवस्था और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष के हमले का भी तार्किक जवाब दिया। महिलाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर लगाया पहले हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज, हर डिस्ट्रिक्ट में, फिर कर दिया एडिशनल एसपी रैंक, जो टोटली महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय उत्पन्न हो रहा तो उसकी देखभाल वो करेगा। जैसे पुलिस विभाग है, सरकार बनते ही हमने कहा एफआईआर कंपल्सरी होगी थाने के अंदर लिखना, और कोई नहीं लिखेगा तो वो एसपी के ऑफिस में दर्ज होगी एफआईआर। डीजी साहब जानते हैं उसका क्या असर पड़ा। कोई 10-15 लोग आए होंगे मुश्किल से एसपी ऑफिस में, अब सब थानेदार समझ गए कि हमारे लिए अनिवार्य लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। सीएमआर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 1207 कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने देश के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जाहिर की और साफ किया कि संविधान के मुताबिक चलकर सारे झगड़ों का हल निकल सकता है और राजस्थान इस दिशा में पहल करने वाला अव्वल राज्य है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों के जरिए प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दी। इस मौके पर मंत्रियों ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। मैं सरकार के 3 साल के काम को पूरी तरीके से पूरे में से पूरे नंबर संगठन की तरफ से देता हूं। बहुत अच्छे काम हुए हैं। एक लोकप्रिय सरकार एक जन उपयोगी योजनाएं ला करके जिस प्रकार से जनता के दुख तकलीफ को हरने का काम करती है, जनता की समस्याओं का निराकरण करती है, जनता को कैसे
ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, आम जन की पीड़ा को कैसे हरा जा सके, ये एक लोकप्रिय सरकार का काम होता है जो हमारी सरकार बखूबी तरीके से कर रही है। मैंने अब तक किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए किसी के फोन की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं कि हमारा एडमिशन करवा दो। हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये जो सरकारी स्कूलों का क्रेज बढ़ा है और 10 लाख लोगों का नामांकन राजस्थान में बढ़ा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत गर्व की बात है। अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें हर परिवार का अपने आप सरकारी खर्चे पर जो बीमा करवाया है, वो निश्चित रूप से लोग अब तो निश्चित हो गए। और इस चिरंजीवी मुख्यमंत्री बीमा योजना को लोग क्या कहने लगे गांव में, ये तो अशोक गहलोत जी की संजीवनी है राजस्थान की जनता के लिए, और इस संजीवनी का उपयोग सब लोग कर रहे हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजना उड़ान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने किया, और मैं समझती हूं कि राजस्थान की 1,20,00,000 के करीब महिलाओं को इस योजना के माध्यम से हम आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़ेंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी है, कल जब हम लोग अपनी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जब हमारे महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल पे जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे और जब उन्होंने उड़ान का होर्डिंग देखा, तो मुझे बहुत ये बताते हुए प्रदेशवासियों को खुशी है कि उन्होंने कहा कि उड़ान के अंदर धन की कोई कमी नहीं आएगी, राजस्थान की प्रत्येक महिला को इससे जोड़ा जाए। तो प्रदेश की महिलाओं को गहलोत सरकार ने उड़ान वाली सौगात दी। करीब 200 करोड़ के बजट वाली इस योजना का लाभ 1,20,00,000 महिलाओं और किशोरियों तक पहुंचाने के अहम लक्ष्य को लेकर सरकार ने इस योजना का आज आगाज किया। क्या है ये योजना और क्या है इसकी अहमियत, देखिए इस रिपोर्ट में। उड़ान जो है ये टॉप प्रायोरिटी मानी चाहिए। महिलाओं को उड़ान वाली सौगात। आधी आबादी की चिंता करके उन्होंने ये योजना का शुभारंभ करने का हम लोगों को हौसला दिया, और आज धरातल के ऊपर ये योजना आ गई है। उड़ान योजना जो राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मरुधरा की महिलाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना का आगाज किया, जिसे उड़ान नाम दिया गया है। इस योजना के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि ये योजना प्रदेश के लिए कितनी अहम है। राजस्थान के अंदर महिलाएं 65% महिलाएं अगर बीमार हैं तो वो बच्चेदानी के कैंसर से, या फिर वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, या फिर अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर उनकी मौत भी हो रही है, मृत्यु तक होती है। सरकार ने इसे लेकर संकल्प जाहिर किया है। करीब 200 करोड़ रुपए की इस योजना के बजट को लेकर भी सीएम ने प्रदेश को भरोसा दिलवाया है। राजस्थान देश में पहला राज्य बनना चाहिए जहां पर हम देख चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं कि स्कीम लाते हैं, स्कॉलरशिप लाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है जिसका अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, इसके गहरे में जाना चाहिए हर इंसान को। वो जमाना गया, कोई जमाने में संकोच में कोई बात करते नहीं थे। महिला विकास मंत्री ममता भूपेश के मुताबिक महिला उड़ान अभियान कांग्रेस सरकार की निरोगी राजस्थान अभियान की अगली कड़ी है। हम ये उड़ान योजना लेकर आए जिसमें चरणबद्ध तरीके से लगभग 1,20,00,000 महिलाओं को हम इस योजना के माध्यम से जोड़ेंगे। निश्चित तौर पे आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा, और हम महिलाओं से कहना चाहते हैं कि चुप्पी तोड़िए, अपनी बात को बुलंद करिए, और जो मासिक धर्म के संबंधित चर्चाएं हैं उनको हम जाजम पे बैठ के करेंगे तो स्वस्थ राजस्थान का एक संकल्प ना हम देख पाएंगे। राज्य की महिला और छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। 1,20,00,000 महिलाओं और बालिकाओं तक पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 10 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा।
सरकार ने राज्य के सभी विद्यालय, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना में जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य की सभी छात्राओं और महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। राजस्थान ऐसी पहल करने वाला पहला राज्य है और उम्मीद है कि देश के दूसरे राज्य भी राजस्थान को इस मामले में फॉलो करेंगे। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। बीजेपी ने गहलोत सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, राजस्थान रेप और बेरोजगारी के मामलों में नंबर 1 पर पहुंच गया है। घोषणाएं जरूर करते हैं, वो कागजों पे उतरती नहीं है। इस 3 साल में भी उन्होंने जिन कामों के उद्घाटन किए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शिलान्यास किए हुए हैं और केवल जुगाड़ की और लीपापोती की सरकार है। उन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, जन घोषणा पत्र पर खरे नहीं उतरे। राजस्थान 1 नंबर पे तो है, लेकिन रेप में 1 नंबर पे है, बेरोजगारी में 1 नंबर पे है, अपराधों में 1 नंबर पे है। नाम की सरकार, काम की सरकार नहीं। सरकार का अस्तित्व सिर्फ सचिवालय में और मंत्रियों के बंगले तक है। जनता के बीच में सरकार का ना अस्तित्व नजर आता है, ना सरकार के प्रति लोगों में ये भाव कि सरकार है जिससे हम काम करेंगे। ये सरकार तो सड़क कर चल रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात बीजेपी के समर्पण निधि अभियान। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मरुधरा में अब प्रदेश बीजेपी अपने खजाने को भरने की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें फंड जुटाने का टास्क दिया। फंड कलेक्शन के लिए प्रदेश बीजेपी 25 दिसंबर से 11 फरवरी तक समर्पण निधि अभियान चलाएगी। बीजेपी शुरू करेगी समर्पण निधि अभियान। पार्टी फंड के लिए राशि कलेक्शन प्लान। बीजेपी वर्कर्स को मिला फंड रेजिंग टास्क। दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस से और 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि समर्पण दिवस तक ये अभियान चलेगा। सुना आपने, प्रदेश बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि 11 फरवरी तक समर्पण निधि अभियान चलाएगी। इस दौरान पार्टी प्रवासी राजस्थानियों के साथ साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं से फंड कलेक्ट करेगी। अभियान से पहले प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और उन्हें फंड रेजिंग टास्क सौंपा गया। हम इसमें पार्टी के सभी प्रवासी बंधुओं का सहयोग लेंगे। जो नॉन रेजिडेंट राजस्थानी जो विदेशों में रहते हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि पार्टी की आर्थिक मजबूती के लिए इसमें सहयोग करें। और इस निमित्त आज पार्टी के प्रदेश के जिलों के जिला कोषाध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रमुख लोग और एक
समिति प्रदेश स्तर की, इसी तरीके से संभाग और जिला स्तर की ये समितियां इस काम को ठीक तरीके से अंजाम देंगी। समर्पण निधि के तहत पद के हिसाब से राशि तय की जाएगी, जिसे पार्टी ने 37 कैटेगरी में विभाजित किया है। सांसद से 1 लाख, विधायक और जिला प्रमुख से 51,000, जिला उप प्रमुख से 21,000 रुपए लिए जाएंगे। बाकी कैटेगरी के लोगों की भी राशि विभाजित होगी। इसमें महापौर से लेकर स्थानीय निकाय में पदों पर बैठे हुए पार्टी वर्कर शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। हम लोग कांग्रेस की तरह लूटने में भरोसा नहीं करते। हम भरोसे के साथ लोगों की इच्छा के अनुसार उसमें उनके परिश्रम का अंशदान लेते हैं। इसलिए कांग्रेस को और बीजेपी को इस नाते कंपेयर नहीं किया जा सकता। उन्होंने क्या आचरण किया था और उनकी दशा क्यों हुई है, इसके कारण वो खुद हैं, इसलिए आरोप लगाते हैं, उनकी निराशा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से शुरू होने वाले समर्पण निधि अभियान को लेकर पार्टी अभी से तैयारियों में जुट गई है, ताकि पार्टी फंड के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि का कलेक्शन कर सकें। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की पहली कैंसर निदान वैन और निरोगी राजस्थान से जुड़ी प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा और उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल भी मौजूद रहे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से कैंसर निदान वैन CSR के माध्यम से मुहैया कराई गई। उद्योगपति एलन मित्तल ने इस तरह की एक वैन देने की घोषणा की है। मित्तल ने कहा कि जयपुर के LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सवाई मानसिंह हॉस्पिटल को जोड़ा जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए सूटकेस में 15 करोड़ की हेरोइन।